तानिया, तानिया, ये देखो तुम्हारे निकाह का जोड़ा सिलकर आ गया। कैसा लग रहा है रंग? बहुत प्यारा है अम्मी। है ना? हाँ। एक मिनट सिर पकड़ो, मैं दुपट्टा निकालती हूँ इसका। इसे वहां रखो, मैं आती हूँ 2 मिनट। ये पहन के देखते हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा लग रही है। ये रंग बहुत प्यारा लग रहा है तुम पे। अच्छा लगा आपको? बहुत प्यारा लगा है। अच्छा सुनो, ये शर्ट भी ट्राई कर लो, कभी कुछ गड़बड़ हुई ना फिटिंग में तो देख लेंगे। भाई सायका। अजी आई अभी, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, अभी आती हूँ। जी अम्मी। सायका आ रही हूँ। आ गए आप? हाँ भैया। वो सारा सामान ले आई जो मैंने आपसे कहा था? हाँ देख लो, ले तो आया हूँ। तो कमी पेशी रह गई हो तो बता देना, बाद में ला दूंगा। हाँ वो तो मैं देख लूंगी, बस अब यही दुआ है कि सब कुछ साथ खैरियत से हो जाए। हाँ 2 दिन में बेटी का निकाह है। तो मैं इस निकाह के खिलाफ ही था। मैं तो चाह रहा था सादी सी घर में तकरीब कर देते, बच्ची की मंगनी कर देते, निस्बत तय हो जाती। लेकिन अब 2 तकरीबें, निकाह अलग फिर रुखसती अलग। कितनी कोशिश की अकीला भाभी को मनाने की कि वो निकाह की जगह मंगनी कर दें, लेकिन वो भी ना अपनी जिद पे ही अड़ी रही। हाँ चलो यार छोड़ो, बस जो हुआ सो हुआ, उनकी खुशी हो गई ना पूरी। अच्छा आप फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ। तानिया अफजल दुख्तर मोहम्मद अफजल, आपका निकाह अशर अजीम वल्द अजीम अहमद के साथ मुबलक 50,000 रुपये हक मेहर के एवज इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? क्या आपको यह निकाह कबूल है? क्या आपको यह निकाह कबूल है? चाय। वैसे तानिया और अशर की शादी की तकरीब बहुत अच्छी तरीके से हो गई। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं तो डर रहा था कि इतनी बड़ी तकरीब जो हो गई, मैं तो ये भी नहीं कर सकता था। सरकारी मुलाजिम क्या करूं, लेकिन करम है मालिक का, उसका एहसान है। से लोग बहुत बातें बना रहे थे। कैसी बात है? कौन लोग? यही कह रहे थे कि बहुत जल्दबाजी से काम लिया है, गैरों से रिश्ता आया था तो थोड़ा छानबीन भी कर लेते हैं। तो की ना हमने छानबीन, और कितनी करते हैं छानबीन। वही अच्छा खानदान है, पढ़ा लिखा लड़का है, बारोजगार है, सब कुछ तो है। इसके अलावा और क्या हमने। खैर छोड़ो, साल भर का टाइम है हमारे पास, साल भर में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा शादी का इंतजाम। वैसे अगले महीने मेरी कमेटी निकल रही है, बस मैं शादी की तैयारियां फौरन ही शुरू कर दूंगी। बल्कि एक काम करो, एक आध कमेटी और डालो, मैं कुछ कर लूंगा, पैसे वैसे ला दिया करूंगा तुम्हें, तुम अच्छा है काम आ जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
हो जाएगा इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ। कल की तस्वीरें बहुत खूबसूरत आई हैं। वो कलर, वो ड्रेस तुम पे काफी जच रहा था। आप भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा ये होता कि अगर मेरा ड्रेस आपकी पसंद का होता। हाँ, हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन दूल्हा का ड्रेस जो है ना वो लड़की वाले देते हैं। कितना अच्छा होता ना कि अंकल मुझे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाते, मैं खुद अपनी पसंद से लेता। आपको ड्रेस अच्छा नहीं लगा क्या अपना? हाँ नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन अंकल ओल्ड फैशन, यू नो कि जब तक दूल्हे का ड्रेस महंगा नहीं होता ना तब तक उस पर जचता नहीं है। अशर, लेकिन आपकी शेरवानी तो एक्सपेंसिव थी, मैंने खुद प्राइस टैग देखा था। हाँ होगी महंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज, जब हमारी शादी होगी तो अंकल के साथ मैं खुद शॉपिंग पे जाऊंगा। हाँ वैसे जानती हो, जब हम लोग वहां से जा रहे थे तो मेरा क्या दिल चाह रहा था? क्या? यही कि तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हें अपने साथ वहां से ले जाऊं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को अपनी जिंदगी में इस तरह शामिल कर लेना बहुत अच्छी फीलिंग्स है। ये जो तेरे ससुराल वाले हैं ना, ये बहुत ही कोई कंजूस लोग हैं। रुपया खर्च करते हुए दम निकलता है इनका। अरे उन्हें ये नहीं पता कि दूल्हा के सारे घर वालों को, करीबी रिश्तेदारों को जोड़े देने होते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, शादी पे जोड़े देंगे। अरे भाई इसमें ऐसी क्या बात है, अभी भी दो, शादी पे भी दो। अरे अम्मा छोड़ो उन्हें, एक ढंग की शेरवानी तक तो दिला नहीं सके और आप कह रही हैं खानदान वालों को जोड़े दिए जाए। मुझे भी एक ऐसे ही जोड़ा दिया है 6-7 हजार वाला, तरखा दिया मुझे उसी पे। मैं बता रहा हूँ, मैं शादी में कम से कम 2 या 3 लाख का 2 पीस सूट लूंगा, वरना तो ये अपने पास ही रखे। अरे तू तो बावला हो गया है, हैं? ये शादी के ड्रेस को छोड़, दूसरी चीजों पे ध्यान दे। देख, मैं ऐसे ही नहीं राजी हुई हूँ निकाह पे, मुझे पता है। तू देखना इन लोगों को मैं कैसे लाइन पे लगाती हूँ। ये जो सफेद पोश लोग होते हैं ना, अरे ये तो अपनी इज्जत की खातिर हर बात मान लेते हैं, समझ आई? अरे भाई ऐसे ही तो मैं अपने हीरे जैसा बेटा उनको नहीं सौंपूंगी ना, है? समझ ले फिर। तो ये जोड़ों वोड़ों के चक्कर में मत पड़ना, समझ ले फिर। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे अच्छे घराने में रिश्ता तय हो गया। अब खैर से तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, मैं और तुम्हारे बाबा उम्रे के लिए चले जाएंगे। मम्मी, लेकिन आंटी के कहने पे आप लोगों ने बहुत खर्चा कर दिया। अच्छा होता निकाह सादा हो जाता, शादी भी तो वैसे ही इवेंट होगा, खर्चा भी होगा। बेटा मैं और तुम्हारे बाबा तो यही चाह रहे थे, लेकिन बस अकीला भाभी ये नहीं चाहती थी, तो अब करना तो पड़ेगा ना उनके लिए बेटा। चले ठीक है, अभी तो आपने उनके कहने पे कर लिया अम्मी, लेकिन बाबा पे आगे इतना बोझ मत डालिएगा। बाबा की इतनी तनख्वाह नहीं है, और इस घर का रेंट जाता है अम्मी, वो इतना सारा सामान, इतनी चीजें कैसे जमा करेंगी? और वैसे भी अम्मी, बेटियों का घर तो अच्छी तरबियत से बनता है, शानदार जहेज से तो नहीं बनता। बेटा देखो ना, अशर भी तो उनका इकलौता बेटा है ना, तो अकीला भाभी अपने दिल के सारे अरमान पूरे करेंगी। और तुम भी तो मेरी इकलौती बेटी हो, मैं भी तो वही करूंगी ना जो मैं कर सकती हूँ, है ना? अच्छा तुम परेशान मत, भी तो 1 साल पड़ा है तुम्हारी शादी में। अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ हो जाएगा, बस तुम खुश रहा करो। अच्छा यहाँ लगाए। ज़हे नसीब। वैसे आज तुमने मुझे खुद कैसे कॉल कर ली, वरना तो हमेशा हम ही आपको कॉल करते थे। जी, दरअसल अम्मी से पता चला कि आप लोग कल आ रहे हैं, तो
मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं कि आपको खाने में क्या पसंद है। अच्छा है, आप बता दें, फिर मैं अपने हाथ से कुछ बनाऊंगी आप लोगों के लिए। वैसे तो मेरी फेवरेट डिश बिरयानी और कबाब है, और मीठे में तो कुछ भी चलेगा। अच्छा चले ठीक है, मैं आप लोगों के लिए फिर वही बनाऊंगी जो आप कह रहे हैं। अरे ये कबाब तो लीजिए, तानिया ने बनाए हैं। मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने दिया उसने। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो बड़ी खुशनसीब हूँ जो इतनी अच्छी सुघड़ बहू मुझे मिल रही है। खाना बहुत मजे का बनाया है तुमने। और क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? बस इतना टाइम मिलता नहीं है, जब भी टाइम मिलता है एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ हम लोग सब्जियां लगा लेते हैं बस। ये शौक तो बहुत अच्छा है, मतलब किचन गार्डन के साथ छोटा सा लॉन भी होगा, है ना? अशर ने भी तो कहा था कि वो आएगा, उसे क्यों नहीं ले आए साथ? अरे वो बेचारा तो तैयार बैठा था, बस वो दोस्त का फोन आ गया, उसकी बर्थडे थी, वहां चला गया। अच्छा अच्छा। आप लोगों ने तो उसके बाद चक्कर ही नहीं लगाया हमारी तरफ। आइएगा ना? हाँ हाँ इंशाल्लाह जरूर आएंगे हम। जरूर आइएगा। वैसे ये घर आप लोगों का कितने गज पे? मेरे ख्याल से 120 गज पे है ये घर, लेकिन ये हमारा नहीं है, हम किराए पर रहते हैं। क्या किराए का? पानी? मालिक मकान हमारे बहुत अच्छे हैं, काफी टाइम हो गया हमें, कभी कोई शिकायत ही नहीं की। आप कुछ लें ना, आप तो कुछ खा ही नहीं नहीं, रही। मैंने ले लिया बस, शुक्रिया बहुत बहुत, खा चुकी मैं। अशर कहाँ हो? अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों? अरे सत्यानाश जाए सुरैया का कमबख्त का, झूठ बोला हमसे कि वो जो तानिया के वालिदैन है ना, उनका घर जाती है, किराए के घर में रहते हैं कमबख्त। अरे आप तो जानती हो ना इन रिश्ते वालियों को, आधा झूठ बोलते हैं आधा सच। अब किराए के घर में रहें या घर जाती हो, मैंने तो वही करना है जो मैंने सोच के रखा। जब सोच लिया है क्या करना है तो खून क्यों जला रही हो? रिलैक्स करो, टेंशन किस बात की है? आने दो इस सुरैया की बच्ची को, ऐसा कूटूंगी ना याद करेगी कमबख्त, यहाँ मुफ्ते का खाने आ जाती है बस। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? आपने तो कहा था कि रुखसती 1 साल बाद रखेंगी। जी मैंने कहा था, मगर बात यह है कि अशर के मामू बाहर से आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी भी शिरकत हो जाए। देखिए वजह तो इंतहाई माकूल है, लेकिन शादी की इतनी सारी तैयारियां अभी इतनी जल्दी, आप खुद बताएं हम कैसे करेंगे? देखें अब ये सब कुछ तो आपको सोचना है ना कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, हम आपस में मशवरा करके आपको बता देंगे। नहीं ठीक है, जैसे आप चाह रही हैं हम कोशिश करेंगे वैसे ही हो जाए। जी बेहतर आप लोग आपस में मशवरा करके हमें बता दीजिएगा। अफजल भाई एक बात आपसे करनी है, आप शादी हमारे खानदान के मयार के मुताबिक करेंगे। जाहिर है आप बच्ची को एलईडी, एसी और महंगा फर्नीचर तो दे ही रहे हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे अशर को एक बड़ी सी महंगी गाड़ी दे दें अपनी तरफ से। नहीं नहीं बहन, ये सब कैसे मुमकिन है? हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है, हम ये सब सामान कहाँ से लाएंगे? और गाड़ी, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपसे करोड़ों मांग लिए हों। अरे चंद लाख की तो बात है। चलिए आप ऐसा करें कि एक छोटी सी मगर अच्छी कंपनी की गाड़ी वो दे दीजिए, खानदान में हमारी इज्जत हो जाएगी। ये ना हो ना कि हमारे खानदान वाले कहें कि किन कंगलों में शादी कर रहे हैं।
चलें? आप लोग सोच के मुझे बता दीजिएगा। मैं चलती हूँ, डेट लेने आओ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा तुमने कैसे रूप बदला अकीला बहन ने? पैसे की लालच, पैसे की हिरस लोगों में से इंसानियत भी खत्म कर देती है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी डिमांड कर देंगी। अगर मुझे मालूम होता ना कि ये लोग इतने लालची लोग हैं तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी इन लोगों में ना करती। खैर मनाओ, मंगनी किए नहीं बैठी, निकाह कर चुके हैं। एक बात सुन लें आप मेरी, ये सब कुछ तयशुदा था, इसलिए तो बार बार निकाह की जिद पे जिद किए जा रही थी वो हमसे। छोड़ो यार, अब जो भी होगा उनकी डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना। देखो, अशर की नौकरी अच्छी है, छोटी सी फैमिली है, खुश रहेगी हमारी बेटी, बस इतना सोचो। नहीं बाबा, मैं आप लोगों की परेशानियों पे अपनी खुशियों की बुनियाद नहीं बना सकती। बाबा, जो कुछ भी आसानी से हो सकता है सिर्फ वो करें। किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं, उनकी हर बेजा फरमाइश को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये जो कुछ भी है इसका फायदा तुम ही को है ना बेटा। अगर थोड़ी सी चीजें दे देने से तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी वक़्त बन जाए, तुम्हारी अहमियत बढ़ जाए, तो हमें और क्या चाहिए। हो जाएगा कुछ, तुम परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा। नहीं बाबा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, ये बहुत हसास मामला है। अगर ऐसी वैसी कोई बात हमने अकीला भाभी से कर दी और वो नाराज हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है बेटा, सारी जिंदगी का नाता है तुम्हारा, एक दो रोज की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे यहाँ लड़ने के लिए बुलाया है। अशर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आंटी जहेज की डिमांड कर देंगी, वो भी इतना ज्यादा। और यार ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। आंटी के जहेज की डिमांड पे आपको कोई एतराज नहीं है? बात एतराज की नहीं है, मेरी पोजीशन की है। घर वाले क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे कि मैं अभी से ससुराल वालों की साइड ले रहा हूँ। बुरा लगता है। अशर लेकिन मेरे घर वाले इतना जहेज नहीं दे सकते, क्यों नहीं समझ रहे आप? देखो, बेहतर यही होगा कि अंकल और आंटी मेरी मामा से खुद बात करें। मैं खुद मामा से बात नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने बात की तो ये भी हो सकता है कि कहीं वो ये रिश्ता खत्म ना करते। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अशर पहले पता है मुझे क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था मैं शायद आंटी को समझ ही नहीं पा रही, लेकिन अब पता है मुझे क्या लग रहा है। लग रहा है मैं शायद आपको भी समझ नहीं पा रही। यार, अच्छा मैं अम्मी से बात करने की कोशिश करता हूँ। बात तो सुनो मेरी। कहाँ तानिया, मेरी बात सुनो। तानिया कहाँ जा रही हो? आ गया? क्या बात है, थके हुए लग रहे हैं मुझे आप बहुत। नहीं, कोई ऐसा खास नहीं, बस। अच्छा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। नहीं, चाय नहीं चाहिए मुझे। सुनो, मैं सोच रहा था कि कुछ चीजों का इंतजाम तो हो गया है, बच्ची के लिए बर्तन वगैरह, और
पूरी क्रॉकरी वगैरह सारी चीजें। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जो जेवर तुमने जमा किया है वो कमोबेश 2 तोले का होगा, और इन्होंने तो 5 तोले का सेट डालने का कहा अकीला बहन ने। फिर उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, फर्नीचर है, शादी के दिन का खाना है, और हाँ ऊपर से गाड़ी। ये तो भूल ही गया था। कैसे करेंगे ये सब? आपने ऑफिस वालों से बात की? अभी निकाह जब किया था उस वक्त ऑफिस से ही तो लोन लेके किया था। अभी वो उतरा ही नहीं है। अगले लोन की क्या बात करूं, किस मुंह से बात करूं? घर का किराया ही नहीं दिया 2 महीने से। ये तो शुक्र है हमारा मालिक मकान अच्छा है, कहता नहीं है, लेकिन देना तो है ना। अच्छा, परेशान नहीं हो आप। ऐसा करते हैं कि अकेला भाभी की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। उनसे कहेंगे कि हम अभी गाड़ी तो नहीं दिला सकते, लेकिन हम उसे बाइक दिला देते हैं। गाड़ी का इंतजाम हम बाद में कर देंगे किसी भी तरह। इसके अलावा ना हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अब सोना भी बस वही है जो है, अब उससे ज्यादा तो दे भी नहीं सकते। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, जा सकते हैं, बात करके देखते हैं। अच्छा आइडिया, चलते हैं कल। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। साथ में ब्लड प्रेशर की गोली। हाँ मैं ला। देखिए अकीला बहन, हम लड़की वाले हैं, बेटी वाले हैं। आप सच पूछिए तो मैं बहुत परेशान। हम आपके सामने एक छोटी सी दरखास्त लेकर आए हैं। इस बात का मतलब? देखिए कार्ड बट चुके हैं, शादी भी कुछ दिनों में है बच्चों की। हम आपकी डिमांड के मुताबिक जहेज नहीं बना सके। ये इतनी लंबी तमहीद बांधने की क्या जरूरत है? खुल के बोलिए। अकीला भाभी, आप मुकर्रर वक्त पे अपनी अमानत को ब्याह कर ले जाइएगा। हम अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे, लेकिन ये जो आपकी आलीशान जहेज की डिमांड है ना, वो पूरी नहीं कर सकेंगे। बस यही गुजारिश है आपसे। जैसे हमने अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरबियत दी है, उसकी बहुत अच्छी तालीम की है। अच्छा, तो मेरी भी सुन लीजिए फिर। अगर आप अपनी बेटी को मेरी डिमांड के मुताबिक जहेज नहीं दे सकती, तो फिर इस रिश्ते को खत्म समझिए। तलाक के कागजात आपको मिल जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कोई ये लफ्ज मुंह से निकालता है? अशर बेटा, आप बेटा अपनी अम्मी को समझाओ। ये क्या कह रही हैं? जी मैं क्या कह सकता हूँ? आपको तो पता है कि मैं अपनी अम्मी के खिलाफ कभी नहीं चाहता। उनकी हर बात मानता हूँ। जैसा वो कहेंगी मैं तो वैसे ही करूंगा ना। सुन लिया आप लोगों ने? ये मेरा बेटा है, जो मैं कहती हूँ वही ये करता है। पेपर्स मिल जाएंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, ये बात ना करें आप। अभी 1 महीना है ना हमारे पास, हम कर लेंगे। जी, हम कुछ कर लेंगे इंतजाम, आप फिक्र नहीं करें। चाय तो पी। जब से अम्मी और बाबा अशर के घर से आए, पता नहीं क्यों खामोश और परेशान है। कुछ बता भी नहीं रहे कि क्या बात हुई है। अशर को फोन करती हूँ, अशर से ही बात करती हूँ। अल्लाह करे बस उठा लें।
अर्शद तो फोन ही नहीं उठा रहे। अरे अम्मा क्या मुसीबत गले पाल लिया, ऊपर से ये तानिया सुबह से 10 बार फोन कर चुकी है। कैसे हैंडल करूं मैं इस तानिया को? भाई मुझे तो ये शादी होते हुए नजर नहीं आ रही। मुझे भी ये रिश्ता होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले लोगों की तरह इन लोगों से भी कुछ नहीं होने वाला। अरे दफा कर तानिया को, हमारी डिमांड पूरी करेंगे तो ही हम उसे ब्याह के लाएंगे ना, वरना पड़ी रहे अपने माँ बाप के घर में। तुझे कोई कमी है क्या लड़कियों की? बेड़ा गर्क को इस सुरैया का, पता नहीं किन कंगलों में हमें फंसा दिया है। कहेगा क्या? नहीं जाहिर है आप बच्ची को एलईडी, एसी और महंगा फर्नीचर तो दे ही रहे हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे अशर को एक बड़ी सी महंगी गाड़ी दे दें अपनी तरफ से। मेरी डिमांड के मुताबिक जहेज नहीं दे सकती तो फिर इस रिश्ते को ख़त्म समझिए, तलाक के कागजात आपको मिल जाए। चलिए आप ऐसा करें कि एक छोटी सी मगर अच्छी कंपनी की गाड़ी वो दे दीजिए, खानदान में हमारी इज्जत हो जाएगी। ये लीजिए अफजल चाय। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं अफजल? मैं लाई। अफजल 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 क्या हुआ आपको? अफजल उठे। तानिया अफजल अफजल उठे। बाबा क्या हुआ है? तानिया बाबा, तानिया क्या हुआ? बाबा तुम डॉक्टर को फोन, मैं फोन कर आती हूँ। अफजल उठे, क्या हो गया? अफजल उठे ना। हम तो दिन का खुशियां जमा कर रहे थे ताकि हमारी बेटी का आशियाना बन जाए। यहाँ पर तो सारा घर ही उजड़ गया। अफजल छोड़कर चले गए हमें, हम लावारिस हो गए। कैसे रहेंगे हम उनके बगैर? हम कैसे रहेंगे? बाबा को मना किया था मैंने, बहुत रोका था, बोला था डिमांड पूरी ना करे बाबा के तकाज़ों ने तो मेरे बाबा की जान ले ली। हमें बेटियां रहमत होती है ना, बताएं बेटियां रहमत होती है ना। मैं क्यों सहमत हूँ अम्मी? ऐसा नहीं कहते, बुरी बात क्यों सहमत हूँ अम्मी? नहीं बेटा नहीं, बेटियां तो रहमत होती हैं अल्लाह की, और तुम्हारे बाबा की तो जान फंसी हुई थी तुम में, मेरी तो सांस अटकी हुई है तुम में बेटा। हमें कहाँ से लाऊं बाबा को, कहाँ से लाऊं? मुझे बताइए, मुझे घर में नजर नहीं आते, मुझे कहीं नजर नहीं आते। बाबा कहाँ चले गए? बस बेटा बस, क्यों छोड़ के चले गए? बस बेटा बस।
अरे अम्मा आप ये बताओ कि आगे करना क्या है? अरे करना क्या है, खत्म करो ये रिश्ता है। अरे अब तो बाप भी मर गया है, कंगले तो पहले ही थे, हमें क्या मिलना है उन लोगों से। अरे मेरे बेटे के साथ तो अब उस लड़की की शादी होगी जो शानदार जहेज लेके आएगी। लाखों में एक है मेरा बेटा, कोई नसीबों वाली होगी जो मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी, है ना? क्या कहता है? बेच कागजात और खत्म कर इस किस्से को। कौन? 1 मिनट आ रही हूँ। मैम जी? आपका टीसीएस ठीक है। इस पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये ले, शुक्रिया। तानिया, तानिया, तानिया क्या हुआ बेटा? ये क्या है? अरे वाह सुरैया वाह, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। देखो अगर इस अमीर घर में रिश्ता हो जाता है ना अशर का, तो मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगी। सोने की बालियां दूंगी, सोने की बालियां। क्या कब ला रही हो? कल? हाँ हाँ लेके आओ लेके आओ। चलो ठीक है, बाकी बातें हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अरे वाह मेरे मौला वाह। अशर, अरे अशर तेरे नसीब जाग गए। भाई हमें आपके बेटे माशाल्लाह अशर बहुत पसंद आए। दरअसल हमें अपनी बेटी के लिए ऐसे ही एजुकेटेड और गुड लुकिंग लड़की की जरूरत थी। शुक्रिया भाई हमारी तरफ से तो हाँ ही समझिए, और आप लोग भी तशरीफ लाइए ताकि तसल्ली हो जाए। जी जरूर आएंगे। भाई मैं तो किन्जा की तस्वीर देख के यही मैंने सोच लिया कि मेरी बहू बनने के लायक है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इन दोनों की शादी हो जाए मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी इंशाल्लाह। कनाडा में मेरा अपना स्टोर है, किन्जा हमारी एक ही बेटी है, तो अशर ने ही सब कुछ मिलकर संभालना है मेरे साथ। ये अशर बहुत बहुत खुशनसीब है कि आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग मिले। दरअसल हमारी बेटी अगले हफ्ते कनाडा से आ रही है। जैसे ही वो आती है हम डेट फिक्स कर लेंगे। जी हाँ इंशाल्लाह जरूर। आप लोग कुछ लें ना, जी जी जरूर। चाय ठंडी हो रही है, लें आप भी लें। यार ये बेहतर लग रहा है। भाई साहब ये कितने का है? ये 500 रुपए के। 500 रुपए का? महंगाई हो गई, ये पकड़ भाई। यार देर हो गई बड़ी। कौन आ गई? जी अम्मी। अरे कहाँ रह गए बेटा? जल्दी आओ, इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। अम्मी मैंने फूल ले लिए, बस मैं रास्ते में आ रहा हूँ, रखें फूल। जल्दी आओ जल्दी आओ, शाबाश।
पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। आपका बेटा मासूर हो गया अम्मा। इस कटी हुई डाक के साथ मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा? इस मासूरी के साथ मैं कैसे जीऊंगा? हिम्मत मत हारो बेटा, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह, परेशान मत। अम्मा मैं जानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। की तसल्ली ना दो मुझे। इस तरीके से सारी जिंदगी गुजार। अशर, ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरा दिल दहल जाता है। हिम्मत करो बेटा, मैंने सुना है कि अब डॉक्टर नकली टांग भी लगा देते, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप ही के फोन का इंतजार था। आप तो एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आए। सुरैया ने आपको बताया तो होगा ना? जी जी, मुझे सुरैया ने बता दिया था, बल्कि मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ कि आपके बेटे की एक टांग कट गई है। बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे की जान बच गई। मगर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? अल्लाह ताला आपको हौसला दे। दरअसल हम लोग आज लाहौर के लिए निकल रहे हैं। मैं आपसे माजरत करना चाह रही थी कि किंजा और अशर का रिश्ता नहीं हो सकता। लाहौर में हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे हम मिलकर वापस कनाडा चले जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? आप कैसे ये रिश्ता तोड़ सकती हैं? मगर हम एक माजूर शख्स से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो हमारी बेटी का सहारा बन सके, ना कि ऐसा लड़का जो हमारी बेटी पे बोझ बन जाए। मैं अपनी बेटी को बिसाखी नहीं बना सकती आपके बेटे की। बस आप हमारी तरफ से माजरत समझिए। खुदा हाफिज़। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे भी आ लगी है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मांगू मैं कैसे अपनी दुआ। मेरे कहा था अम्मा, आपका बेटा मासूर हो गया। अब कैसे करूंगी इसका सौदा? ये खोटा सिक्का ना अम्मा, अब कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। यही इल्तिजा है, पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही